गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे किसी भी संख्या के समगुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए माना कोई संख्या n है। n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, जहां a b c अभाज्य फैक्टर हैं और p q r उनके ऊपर घाते हैं। किसी भी संख्या के समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है p इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, p इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। माना कोई संख्या n है। n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, जहां a b c अभाज्य फैक्टर होंगे और p q r उनके ऊपर घाते होंगे। इसका फार्मूला होता है q प्लस वन इंटू आर प्लस वन। यहाँ पर p को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों सवाल है 12 के समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 12 के समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर निकालते हैं। 12 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे 6, अब 2 से और काटेंगे आएगा 3, और 3 से काटेंगे तो आएगा 1। अब इसके फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 का स्क्वायर गुणा 3 बराबर 12। यहाँ p बराबर है 2, q बराबर 3 के ऊपर कोई घात नहीं तो घात 1, q बराबर 1। अब समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है p इंटू क्यू प्लस वन। p कितना है 2, q कितना है 2, 1, q है 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4। तो 12 के कितने समगुणनखंड होंगे 4। यही हमारे सवाल का आंसर है। सवाल है 100 के समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 100 के समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम 100 के अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड निकालते हैं। 100 इसको 2 से काटेंगे तब आएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तब आएगा 25। अब 3 से काट के देखते हैं, 3 से ये कटेगा नहीं। अब काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो 5, 5 पंजे 25। एक बार फिर 5 से काटते हैं तो आ गया 1। अब इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर बराबर 100। पी हो जाएगा 2 और क्यू हो जाएगा 2। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है पी क्यू प्लस वन। पी कितना है 2, क्यू कितना है 2, 2 प्लस 1 बराबर 2, 2 प्लस 1 बराबर 3, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 100 के कितने गुणनखंड होंगे 6, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब हम 72 के अभाज्य फैक्टर निकालते हैं। 72 इसे 2 से काटेंगे तब आएगा 36, फिर 2 से काटेंगे तब आएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तब आएगा 9, और 3 से काटेंगे तब आएगा 3, एक बार और 3 से तब आएगा 1। अब इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 का क्यू गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 72। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्यू प्लस वन, जहां 2 की पावर को इग्नोर मार देते हैं। तो अब क्यू कितना होगा यहाँ 2, तो 2 प्लस 1 बराबर 3। तो 72 के कितने विषम गुणनखंड होंगे 3। यही हमारे सवाल का आंसर है। सवाल है 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब हम संख्या 300 के अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर निकालते हैं। 300
इसे 2 से काटेंगे तब आएगा 150। एक बार फिर 2 से काटेंगे तब आएगा 75। अब एक बार 3 से काटेंगे तब आएगा 25। अब 5 से आएगा 5। एक बार और 5 से आएगा 1। अब इसके फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर बराबर 300। यहाँ P है 2, Q है 3 के ऊपर कोई घात नहीं तो 1, Q होगा 1, R होगा 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की घात वाले पद को इग्नोर मारते हैं। तो अब होगा Q प्लस 1 R प्लस 1। Q कितना है 1, 1 प्लस 1। R कितना है 2, 2 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 3। यह आएगा 6। तो 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।